गुरुजी ने बताया है सोमवार का नियम धारण करने का। यह सोमवार के दिन के 3 नियम हैं जो कि गुरुजी ने कहा है हमें, जो हम महीने में जितने भी सोमवार पड़ते हैं हमें एक ही सोमवार को इस उपाय को करना है। 3 जो नियम है वह हमें सुबह, दोपहर और शाम 3 समय के 3 नियम हैं जो कि आपको महीने में एक ही सोमवार को करना है। गुरुजी ने कहा है यदि आप इस नियम को धारण कर लेते हैं तो आप जीवन में उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं। कभी भी आपको पीछे पलट के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह उपाय सभी को करना है। इस उपाय को करने से सभी को अपने जीवन में लाभ देखने को अवश्य मिलता है। सोमवार का पहला नियम तो यह है कि हमें एक कलश जल अपने घर से भरकर लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में और शिवलिंग पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। बहुत ही सरल और आसान नियम है। जो भी तीनों नियम है तीनों ही सरल और आसान है। और पहला नियम यह है कि हमें शिव जी के मंदिर में अपने घर का भरा हुआ जल लेकर जाकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। दूसरा नियम दोपहर का नियम है जिसमें हमें एक चावल का दाना बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जड़ में समर्पित करना है और बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा लगाना है। अब परिक्रमा आप अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। 7, 11, 21, 51 जितनी भी आप लगा सकते हैं। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा लगाना है। यह दोपहर का नियम है जो कि बहुत ही सरल और आसान है। तीसरा नियम है शाम के समय। इसमें आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। एक दीपक लंबी बाती का घी का दिया हमें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और दूसरा दीपक हमें भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है जो कि हमें गोल बाती का करना है। आप भोलेनाथ के मंदिर में अंदर भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप शिव जी के मंदिर में चौखट पर भी इस दिए को प्रज्वलित कर सकते हैं। यह नियम भी बहुत ही सरल और आसान है। आप समझ गए होंगे कि जो भी 3 नियम हैं कि उसमें हमें क्या क्या करना है। पहले नियम में हमें शिव जी के मंदिर में जल समर्पित करना है। दूसरे नियम में हमें दोपहर में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक चावल का साबूदाना समर्पित करके परिक्रमा लगानी है और तीसरे नियम में हमें शाम के समय 2 दीपक प्रज्वलित करना है, एक बेलपत्र के नीचे और एक शिव जी के मंदिर में। तीनों नियम बहुत ही सरल और आसान है और आपको प्रतिदिन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र महीने में एक सोमवार को करना है। और गुरुजी ने कहा है यदि आप महीने में एक सोमवार को भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप 6 महीने में एक सोमवार को अवश्य करें। और यदि आप 6 महीने में भी नहीं कर पा रहे हैं तो साल में एक किसी भी सोमवार को यह नियम अवश्य करें और यह नियम अपने जीवन में अवश्य धारण करें तो आप उन्नति की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ जो कि गुरुजी ने पहली बार यह बात भी बताई है शिव महापुराण की कथा में। तीसरे दिवस की मेरठ की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कहा है कि हम शिवलिंग पर कौन कौन सी जगह पर एक अक्षत का दाना समर्पित करें तो हमारी क्या मनोकामना पूरी होती है। किस कामना से हमें किस जगह शिवलिंग में एक चावल का दाना समर्पित करना चाहिए। जो भी आपकी कामना है आप उस कामना की पूर्ति के लिए उस स्थान पर एक अक्षत का दाना समर्पित करने का नियम बना लीजिए। गुरुजी ने कहा है यदि आप एक अक्षत प्रतिदिन बेलपत्र के नीचे समर्पित करते हैं तो आप जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। यदि आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर प्रतिदिन एक चावल का दाना समर्पित करते हैं तो आप जीवन में संतान सुख प्राप्त करते हैं। यदि आपको संतान की इच्छा है तो आप प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि अशोक सुंदरी के स्थान पर हमें एक चावल का दाना समर्पित करना है। शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर यदि हम अक्षत समर्पित करते हैं तो हम चाहते हैं यदि कि हमारे घर में कोई मंगल कार्य हो, शुभ कार्य हो, शादी विवाह हो तो हमें शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर एक अक्षत चढ़ाना समर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। यदि हम शिवलिंग पर एक चावल का दाना समर्पित करते हैं तो यह हमारे शरीर से रोगों की मुक्ति के लिए होता है। यदि आपके घर में या कोई भी सदस्य या आप स्वयं
किसी भी रोग से ग्रसित है तो आपको प्रतिदिन नियम बना लेना है कि 1 अक्षत का दाना हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिवलिंग में जो कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है, यदि हम वहाँ पर 1 चावल का दाना समर्पित करते हैं, वह हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए होता है। वहाँ पर हम अपने बच्चों के द्वारा भी 1 चावल का दाना समर्पित करवा सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं भी अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलते हुए 1 चावल का दाना अपने बच्चों के निमित्त कार्तिकेय भगवान के स्थान पर समर्पित कर सकते हैं। तो आपके बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहती है। यदि आप शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, माता पार्वती का स्थान होता है, कटी भाग होता है जो शिवलिंग के नीचे, वहाँ पर यदि हम 1 चावल का दाना समर्पित करते हैं तो हम अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए यह करते हैं। माताएं बहनें अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए 1 चावल का दाना माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी भाग पर अवश्य समर्पित करें। तो यह बहुत ही सरल और आसान उपाय है, आप इसे प्रतिदिन अवश्य करें। जो भी कामना आप सिद्ध करना चाहते हैं, आप कामना पूर्ति करना चाहते हैं, तो 1 चावल का दाना उस स्थान पर अवश्य समर्पित करें। बहुत ही सरल और आसान उपाय है, आप इसे प्रतिदिन करें, या फिर जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाएं तो आप यह 1 चावल का दाना अवश्य समर्पित करें अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस स्थान पर आपको करना है। वीडियो उपयोगी और लाभप्रद लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।